जय श्री कृष्णा। वैशाख मास के अध्याय आप इस चैनल पर सुन रहे हैं। पूर्व के अध्याय को भी आपने सुना होगा। आज के अध्याय में आप सुनेंगे धर्म वर्ण की कथा, कली की अवस्था का वर्णन और वैशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोरथ पूर्ण करे। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? श्रुतदेव जी कहते हैं, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो वह मनुष्य इस पुण्यमय कथा को सुनकर कृतकृत्य होता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य क्यों न हो, वैशाख मास धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्य में वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली है। राजन, जब पृथ्वी पर राजर्षि सावर्णी का शासन था उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर, धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से उसमें 10 गुना पुण्य होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य ही कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है वह निश्चय ही ऊर्ध्वलोक में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी ये क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में स्वल्प कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट है। शिष्णेन्द्रिय का निग्रह और जीवा में वश रखना, ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर लें वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी वही बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचारी वस्त्र धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटा वल्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चले गए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर रखता है, सेवक स्वामी के पुत्र और पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौएं बकरियों के समान हो गई है। वेदों में गाथा की प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं। भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग गलती की ओर आ सकते हैं, उसके लिए अपने मन में प्राण भी खो बैठे हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और क्रियाओं में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय है। कली में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कली में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय
भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। कलिकाल में प्राय सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं। दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं, अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कली में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पाप आत्माओं के दोष समूहों को भी गुण बतलाते हैं। कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उसके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त हो मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती है, ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सब राष्ट्र में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान है, उन्हें अज्ञानी पुरुष सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्राय जिह्वा पर भगवान विष्णु के नाम नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कभी यज्ञ की दीक्षा, न विचार का लेश है, न तीर्थ यात्रा और न ही दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्मवर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते पितरों की बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते, गिरते पड़ते उन्होंने अपने पितरों को भी नीच अंधकूप में पड़े हुए देखा। तो उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवर्ण से पूछा, आप लोग कौन हैं और किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आगे के अध्याय को सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। भगवान श्री कृष्ण आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।